محفل नात हो रही है औरतों की, चलो औरतों की महफिल नात औरतों तक आवाज पहुंचे समझ आ रही है, लेकिन इन बाजी ने इतने बड़े बड़े स्पीकर लगाए हुए हैं और घर के अंदर नात चल रही है और पड़ोस के नामहरम मर्द तक आवाज पहुंच रही है, वो भी नात को एंजॉय कर रहा है, नात भी एंजॉय कर रहा है और नामहरम औरत की सुरीली आवाज को भी एंजॉय कर रहा है। और उसकी बेगम जब घर पे आती है तो पूछता है कौन नात खां थी, ये इतनी प्यारी आवाज, वो फिर बताती है, ये फेसबुक पे जाके सर्च करता है, उसकी तस्वीरों से महजूज होता है, फिर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है और ये गलाजत का बाजार गर्म होता है। तो बहुत सारे लोग हैं पूरे पूरे हॉल में औरतों की महफिल नात, यार खुदा का खौफ करना चाहिए, इतने बड़े बड़े स्पीकर लगा के तुम औरतों की महफिल नात। अल्लाह कुरान में फरमाता है औरत के पैर से निकलने वाली झुंझुने की आवाज भी म्यूट होनी चाहिए, उसके गले से निकलने वाली आवाज तुम इको साउंड पे चला रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? बेगैरती की इंतहा है। बंद दरवाजों में महफिल नात हो, औरत आके बयान करे, औरत आके पढ़े, ठीक है, लेकिन नामहरम तक औरत की सुरीली आवाज पहुंचे, अल्लाह ताला इसको सख्त नापसंद करता है। इस हवाले से हमें गौर करना चाहिए। अब देखें यहाँ पर एक और बात, औरत झुनझुना पहन के जाए, कुरान ने मना कर दिया कि साउंड नामहरम तक जाएगा, वो लामुहला चेक करने के लिए देखेगा कि क्या हुआ, ये क्यों आवाज आ रही है। तो जब झुनझुना मना है तो औरत ऐसा परफ्यूम लगाए कि अभी लिफ्ट से मोहतरमा को गए हुए 3 मिनट हो गए, लेकिन लिफ्ट में अभी भी उसके परफ्यूम की खुशबू महक रही है। ये मना है, ये जायज नहीं है कि जहां से औरत गुजरे, कोई नीचे मोबाइल में भी देख रहा हो तो ऐसी खुशबू आए कि वो देखे कि भाई ये कौन अफलातून जा रही है, इतना ज्यादा परफ्यूम लगा के। अब देखें सारे परफ्यूम की जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें लॉन्ग लास्टिंग, इतनी फैलने वाली, एक कमरे में लगाओ तो पूरे घर में फैलेगी। भाई औरतों के लिए ये नहीं है। जब अल्लाह उनके झुनझुने की आवाज को मना फरमा रहा है, उनके जिस्म से लगी हुई इतनी बड़ी बड़ी खुशबुएं जो सारे मर्दों को अट्रैक्ट कर रही हैं, अल्लाह उसकी इजाजत कैसे देगा? इस हवाले से हमें गौर करना चाहिए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया हर आंख जिना करने वाली है। जब औरत खुशबू लगाए और किसी मजलिस के पास से गुजरे तो वो ऐसी है जिससे जिना करने वाली। कितना सख्त ताजदार कायनात ने तिरमिज़ी की हदीस में इरशाद फरमाया कि नामहरम हो, इसको पता भी है कि वलीमे की दावत में मैं जाऊंगी तो मिक्स गैदरिंग है और चारों तरफ नामहरम होंगे। शौहर के लिए आज तक परफ्यूम नहीं लगाया, पसीने की बदबू में इस्तेमाल करती है, लेकिन आज नामहरम के वलीमे में जाना है तो ऐसे परफ्यूम उंडेल रही है कि जैसे पता नहीं वहां पे कौन आने वाला है। ऐसी औरतों के बारे में हुजूर ने इरशाद फरमाया अगर तुम्हें पता है तुम जिस राह गुजर से गुजरने वाली हो वहां पे नामहरमों का रश लगा हुआ है, तो तुमने अगर ऐसी बढ़ती खुशबू लगाई है तो जिना के मुतरादिफ है ये, क्योंकि सारे लोग मुतवज्जे होंगे, सारे लोग इससे बात की ख्वाहिश का इजहार करेंगे और यहां से जिना का दरवाजा खुलता है, यहां से मुंह काला करने और हराम कारियों का दरवाजा खुलता है। हुजूर अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया मर्दों की खुशबू ये है कि जो जाहिर हो लेकिन उसका कोई रंग ना हो, और औरतों की खुशबू वो है कि जिसका रंग हो लेकिन खुशबू जाहिर ना हो। औरत की खुशबू इतनी कम होनी चाहिए, इतनी मिनिमम होनी चाहिए कि बिल्कुल कपड़े को यूं करके सूंघे ना तो हल्की हल्की महसूस हो, दूर से बराबर में बंदा खड़ा हो तो उसको भी खुशबू नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मार्केट्स में आप जाते हैं तो बिल्कुल करीब करीब लोग भी होते हैं जो आपकी तरफ औरत की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो हुजूर ने मना फरमा दिया ये खतरनाक परफ्यूम, ये लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम, ये फैलने वाली खुशबुएं ये औरत के लिए जायज नहीं है। और शौहर नामदार बर्थडे पर गिफ्ट भी उसको वही दे रहा है जिसकी खुशबू पूरे घर में फैल रही है। चलो अगर उसने अपने लिए दिया है, उलमा ने इरशाद फरमाया अगर औरत शौहर के लिए बड़ी बड़ी खुशबुएं लगाती है, पूरा घर में खुशबू फैल जाती है, लेकिन शौहर के लिए नाम महरम तक इसकी खुशबू नहीं पहुंच रही, ये तो जायज और सवाब का काम है। तो वो अपने लिए देता है कि मेरे लिए तुम खुशबुएं लगाओगी, दे देता है, इसको सवाब मिलेगा, लेकिन वो इसके लिए लगाती नहीं है। वो जब वलीमे पे जाती है, निकाह पे जाती है, नाम महरम और औरतों के बीच में बैठती है, तब ये खुशबुएं लगा रही है। अल्लाह ने जब उसके कदमों की आवाजों को म्यूट करवाया है तो खुशबुएं जिससे लोग उसकी तरफ मुतवज्जे हों, इस हवाले से हमें गौर करना चाहिए। तो दूर वाले से मुस्कुरा कर बातें कर रही हैं, कपड़े वाले से बातें कर रही हैं, यही तो वजह है कुरान में अल्लाह ने फरमाया मजबूरी में बात करनी भी पड़े तो तुम्हारे अंदाज में कड़कपन होना चाहिए, सख्ती होनी चाहिए। जरा नरम बात की ना तो सामने सारे टर्की बैठे हुए हैं और उनके दिल पिघल जाएंगे और फिर नंबर मांगेंगे, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे और डेट पर ले जाने की नापाक गलीज कोशिशें